तो ये वाला पॉइंट हमारे इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट होने वाला है, जिसमें हम लोग समझेंगे तीन चीजों को: समपराशरी, अल्प परासारी दाब और अति परासारी दाब। अति परासारी दाब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम मतलब कि समान, अल्प मतलब कि कम, अति मतलब कि ज्यादा। अब इसको समझना क्या है, देखिए ये परासारी क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर के अंदर से जो सिर के अंदर का पानी होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर के बाहर का पानी सिर के अंदर आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर के बाहर का पानी ना तो अंदर जाता है ना तो अंदर का पानी बाहर जाता है, ठीक है। इसी की कंडीशन पे तीन हमारे दाब होते हैं: समपरासारी दाब, अल्प परासारी दाब और अति परासारी दाब। देखिए सम, अब ये इसका यूज क्या होता है, ये हमें पढ़ना जरूरी क्यों है, पहले इस चीज को समझ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी कभी लेजी होती है, कभी मतलब ऐसा महसूस करता है कि बड़ी थकान से कुछ करने का मन नहीं करता है, दिन भर लेटे रहते, बहुत सुस्त लगती है हमारी बॉडी। तो ये कब होता है, जब हमारे सिर के अंदर का पानी पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है या बाहर निकलने लगता है, तो इस कंडीशन में हमें बहुत लेजी महसूस होता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि हमें नॉर्मल महसूस हो रहा है, जैसे इस टाइम पे हमको महसूस हो रहा होगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि ना तो हमारे सिर का पानी बाहर निकलता है, ना तो बाहर का पानी सिर के अंदर जा रहा होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, समपराशरी, ठीक है। और तीसरा कंडीशन होता है कि जब सिर के बाहर का पानी सिर के अंदर जाने लगता है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि अति पराशरी, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सम क्या होगा, सम। तीनों कंडीशन को आप आराम से समझ लीजिए, ठीक है। समपराशरी, समपराशरी क्या होगा, जब समान होगा। अल्प मतलब क्या होगा, अल्प मतलब कम, ठीक है, कम। और अति मतलब क्या, अधिक। अति मतलब क्या होता है, अधिक, ठीक है। अच्छा ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड बाहर वाले पे करेगा। जैसे अगर बाहर का सांद्रण, बाहर के जल का सांद्रण, तो हम इसको इरेज कर लें जिससे चीजें समझ में आ सके, ठीक है, ठीक है। हाँ, ध्यान से चलते हैं, सीखते हैं, ठीक है। जैसे अगर बाहर का, ठीक है, बाहर के जल का सांद्रण, ठीक है, बाहर का जो सांद्रण है इसके अंदर के सांद्रण, ठीक है, बाहर के जल का सांद्रण सेल के अंदर के जल के सांद्रण की क्या है, बराबर है। तो ना तो बाहर का जल अंदर आएगा ना तो अंदर का जल बाहर जाएगा और हमें नॉर्मल महसूस होगा। और इस प्रकार को हम क्या फील करेंगे, इसको हम कहेंगे समपरासारी दाब। क्या कहेंगे, समपरासारी दाब, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर बाहर का जो सांद्रण है, देखिए बाहर है तो हमने बाहर दिखा, ठीक है, बाहर का जो सांद्रण है वो अधिक है, ठीक है, और जो अंदर का सेल के अंदर का जो सांद्रण है वो क्या है, कम है, क्या है, कम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हरदम ये चीज समझिए कि कम से ज्यादा की तरफ जाता है। तो जब कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है तो बाहर का सांद्रण अधिक है, अंदर का सांद्रण कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सेल के अंदर का जल सेल के बाहर जाने लगेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, अति पराशरी। इसको हम क्या कहेंगे, अति पराशरी, ठीक है, या अति परासारी दाब। और तीसरा क्या होगा कि सेल के बाहर का जो सांद्रण होगा, सेल के बाहर का जो सांद्रण होगा वो कम होगा, जबकि सेल के अंदर का जो सांद्रण होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अल्प परासरणी। क्या कहेंगे, अल्प परासरणी। तो ये तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। इसको आप बाहर वाले, इसको अगर आपको बस परिभाषित करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए बाहर का अंदर का सांद्रण बराबर, जब किसी भी सेल के अंदर के जल और बाहर के जल का सांद्रण बराबर होता है तो उसे समपरासरणी कहते हैं। किसी भी सेल के बाहर का, बाहर से ही देखना है, बाहर का अधिक है तो अति, बाहर का कम है तो कम, ठीक है। तो बाहर का सांद्रण अगर सेल के अंदर के जल के सांद्रण से अधिक है तो उसको अति परासरणी कहेंगे। और अगर सेल के बाहर का सांद्रण कम है, सेल के अंदर का सांद्रण क्या है, कम है, तो उसको क्या, सॉरी, सेल के बाहर का सांद्रण कम है,
सेल के अंदर का सांद्रण अधिक है तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्पपरासरणी कहेंगे। मतलब सेल के बाहर का अगर अधिक है तो अतिपरासरणी, सेल के बाहर का कम है तो अल्पपरासरणी। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि किस परिस्थिति में सेल के अंदर का जल सेल के बाहर जाएगा, सेल के अंदर का जल सेल के बाहर जाएगा। तो हरदम ये समझ लीजिए कम से ज्यादा की ओर जल जाएगा, कम से ज्यादा की। सेल के अंदर का जल बाहर जा रहा है तो सेल के अंदर का सांद्रण कम होना चाहिए, बाहर का ज्यादा होना चाहिए। तो अगर सेल के अंदर का सांद्रण कम है, सेल के बाहर का सांद्रण ज्यादा है, तो इस कंडीशन में सेल के अंदर का जल सेल के बाहर जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कंडीशन में सेल के बाहर का जल सेल के अंदर आता है, तो हमको ये पता है ना कि जिधर का कम होगा उधर से अधिक की ओर जाएगा। तो सेल के बाहर का अंदर लाना है तो बाहर का कम होना चाहिए, अंदर का ज्यादा होना चाहिए। तो वो कहेंगे कि जब सेल के सांद्रण का, सेल के बाहर के जल का सांद्रण कम होता है, सेल के अंदर के जल का सांद्रण अधिक होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्पपरासरणी। और इस कंडीशन में सेल के अंदर बाहर का जल आता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कब सेल के अंदर का जल ना तो बाहर और बाहर का जल ना तो अंदर आता है। तो वो कंडीशन होता है कि जब दोनों का सांद्रण, सेल के बाहर वाले जल का और सेल के अंदर वाले जल का सांद्रण बराबर होता है, तो उसको हम सम परासारी दाब कहते हैं। और ना तो जल बाहर जाता है ना तो अंदर जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक्सप्लेन करके समझाया।